जब से अमेरिका और इजराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई है, उसके बाद से तो ईरान भड़का हुआ है। वो लगातार इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। अब ईरान ने अचानक ऐसा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ईरान ने वो कर डाला है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। खबर है कि ईरान की सेना ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस पर खैबर मिसाइल से भीषण हमला किया है। साथ ही इजराइल के एयरफोर्स कमांडर के ऑफिस पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले पर सबसे बड़ा बयान देते हुए ईरानी सेना ने कहा है कि नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है, हम कामयाबी की जानकारी जल्द देंगे। यानी कि ईरान ने एक तरह से पीएम नेतन्याहू की मौत की आशंका जता दी है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग किस ओर जाएगी, इसका शायद ही किसी को अंदाजा होगा, क्योंकि दुनिया को ये बात अच्छे से पता है कि इजराइल कैसे चुन चुन कर बदला लेता है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि अगर नेतन्याहू के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो इजराइल बदला लेने के लिए परमाणु मिसाइल भी दाग सकता है, जिसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस खैबर मिसाइल से ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है वो कितनी खतरनाक है। दरअसल खैबर या खैबर शैकिन ईरान की चौथी पीढ़ी की सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। ये पूरे इजराइल और इसके आसपास अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती है। ये लगभग 1500 किलोग्राम वजन का विस्फोटक या वॉरहेड ले जा सकती है। जाहिर है कि अगर ईरान की सेना ने नेतन्याहू के ऑफिस पर इस मिसाइल से हमला किया है तो तबाही भीषण मचाई होगी। और जिस तरह के ईरान की सेना ने दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। ये ईरान की ओर से इजराइल पर किया गया 10वां तगड़ा हमला है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कहा था कि उसके परमाणु साइट पर अमेरिका और इजराइल ने भीषण हमला किया है। शायद इसी का बदला माना जा रहा है। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कोनार्क नौसैन्य अड्डे पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के 3 जहाज डूब गए हैं। कुल मिलाकर ये जंग रुकने के बजाय और भीषण हो गई है, जिसने दुनिया को भी मुश्किलों में डाल दिया है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, जी मीडिया।